नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो गया और यह 20 मार्च तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें प्रस्तावित है। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा 25 फरवरी को होगी। अभिभाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से किया गया है ताकि आम जनता भी सत्र की गतिविधियों से अवगत हो सके। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सत्र की कार्यसूची पहले ही साझा कर दी है, जिससे वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने का समय निर्धारित है। इसके बाद 26 और 27 फरवरी को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। सत्र के अगले चरण में 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस दौरान विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों पर प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा होगी। 17 मार्च को विनियोग विधेयक सदन में पेश किया जाएगा और 18 मार्च को उस पर चर्चा के बाद विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह बजट सत्र न केवल वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसे अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। सरकार इस सत्र के माध्यम से आगामी वर्ष की प्राथमिकताओं और नीतियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेंगी। वहीं विपक्ष भी जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाए हुए। इस सत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा पूर्व मंत्री कवासी लखमा की वापसी को लेकर है। शराब घोटाला मामले में उन्हें करीब 1 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा और इस दौरान वे विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सके थे। उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की। इसके बाद 7 फरवरी को विधानसभा की ओर से उनका अभिमत लिया गया और उन्होंने सत्र में भाग लेने के लिए सहमति दे दी। हालांकि उन्हें सख्त शर्तों के तहत सत्र में शामिल होने की अनुमति मिली है। उनकी वापसी से सत्र के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में और उत्साह बढ़ गया और विपक्ष तथा सरकारी दल दोनों ही उनके हर कदम पर ध्यान रखेंगे। सत्र में 2 अहम विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। पहला छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और उससे जुड़े प्रावधानों को संबोधित करता है। दूसरा छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2026 है, जो सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित मामलों और उनके कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इन विधेयकों पर चर्चा सदन में व्यापक रूप से होगी और इनके पारित होने की प्रक्रिया राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बजट सत्र के लिए अब तक 2813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें 1376 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 139 के तहत एक अविलंबीय चर्चा और 13 अशासकीय संकल्प, 9 शून्यकाल सूचनाएं और 112 याचिकाएं भी सदन में पंजीकृत हैं। इससे स्पष्ट है कि सदन में सरकार को विभिन्न विषयों पर जवाब देना होगा और विपक्ष भी हमलावर रुख अपना सकता है। विभिन्न सवाल और प्रस्तावों के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार पर दबाव डाला जाएगा, जिससे राजनीतिक बहसें और नीतिगत चर्चाएं सदन में जारी रहेंगी। इस बार के बजट सत्र में वित्तीय और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से विशेष महत्व है। वित्तीय रूप से सरकार अपने बजट के जरिए आगामी वर्ष की प्राथमिकताओं, योजनाओं और संसाधनों के आवंटन की रूपरेखा स्पष्ट करेगी। वहीं राजनीतिक दृष्टि से यह सत्र विपक्ष के लिए भी अवसर है कि वे सरकार की नीतियों, कार्यान्वयन और जनहित से जुड़े मामलों पर सवाल उठाएं। कवासी लखमा की सशर्त मौजूदगी इस सत्र को और भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय और चर्चित बनाएगी। उनके अनुभव और राजनीतिक पकड़ के चलते उनके हर कदम और बयान सदन में चर्चा का केंद्र बने रहेंगे। अगले 1 महीने तक विधानसभा ही राज्य के राजनीतिक मुख्य मंच होगी। इस दौरान वित्तीय योजनाओं, विभागीय बजट मांगों और नए विधेयकों पर चर्चा के साथ राजनीतिक रणनीतियां, आलोचना और समर्थन भी सामने आएंगे। ऐसे में यह सत्र न केवल सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करेगा, बल्कि विपक्ष के जनहित आधारित सवालों और उनके जवाब भी राज्य की राजनीति और जनता की निगाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह बजट सत्र आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से राज्य के लिए निर्णायक साबित होगा।